हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, जिसमें शुंग वंश। शुंग वंश का कार्यकाल 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। शुंग वंश के शासकों का क्रम हम देखें, सबसे पहले आता पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग के बाद सुज्येष्ठ या वसुज्येष्ठ आता है। फिर उसके बाद वसुमित्र शुंग। वसुमित्र शुंग के बाद आता आंध्रभक, आंध्रक या भद्रक। उसके बाद आता है पुलिंदक। पुलिंदक के बाद घोष। घोष के बाद वज्रमित्र। वज्रमित्र के बाद भागभद्र और भागभद्र के बाद देवभूति, जो शुंग वंश का अंतिम शासक होता है। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक रहता है, जिसने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या की थी। पुष्यमित्र शुंग को हरिवंश में औदभिज्य अर्थात अचानक उठने वाला कहा गया है। वहीं घोषुंडी अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग को सर्वतात का संकर्षण की उपाधि दी गई है। पुष्यमित्र शुंग ने सेनापति की उपाधि धारण की थी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मणवादी थे। धनदेव का अयोध्या अभिलेख के अनुसार इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि इनके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की, अतः उसका काल वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। दिव्यावदान अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया। गोवर्धन राय शर्मा के अनुसार कौशाम्बी के घोषित राम विहार को पुष्यमित्र ने जला दिया और शाकल में घोषणा की कि जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सर देगा उसे मैं 100 दिनारे दूंगा। पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों का आक्रमण हुआ। यवन आक्रमण का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता के युग पुराण खंड और कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में मिलता है। अधिकांश विद्वानों ने यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस को माना है। वसुमित्र ने सिंधु नदी के दाएं किनारे यवनों को हराया। पुष्यमित्र शुंग के समय विदर्भ युद्ध हुआ। मालविकाग्निमित्रम के अनुसार अग्निमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया। यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु या प्राकृत्य मित्र माना गया है। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र व उत्तराधिकारी था। पुष्यमित्र शुंग के समय वह विदिशा का उपगवर्नर बना। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र ही था। अग्निमित्र की सभा में भगवती कौशिकी नामक बौद्ध धर्मावलंबी स्त्री रहती थी। अब हम देखेंगे शुंग वंश के अन्य तथ्य, जिसमें शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल में हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके प्रधानमंत्री वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी। शुंग काल में भागवत धर्म का विकास हुआ। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना शुंग काल में ही हुई थी। मनुस्मृति के अनुसार राजा सबका शासक है, ब्राह्मण को छोड़कर। अधिकारियों को भूमि दान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति मनुस्मृति थी। मनु ने विवाह को आजीवन चलने वाली संस्था कहा है। मनु ने तलाक एवं पुनर्विवाह को मान्यता नहीं दी एवं मनु विधवाओं के मुंडन का प्रावधान करते हैं। शुंग काल में स्तूप कला। शुंग काल में स्तूप निर्माण हेतु पाषाण का उपयोग होने लगा। भरहूत और बोधगया के स्तूपों व तोरण द्वारों का निर्माण शुंग काल में हुआ। भरहूत स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार पर शुंग शासक धनभूति का उल्लेख है। इन तोरण द्वारों पर जातक कथाओं का अंकन, लोक धर्म से संबंधित चित्र और गौतम बुद्ध से संबंधित चित्र प्राप्त होते हैं। शुंग काल में बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन नहीं हुआ है। इस समय बुद्ध का अंकन चक्र, स्तूप, बोधि वृक्ष, चिन्ह, चरण आदि रूप के माध्यम से किया गया है। कण्व वंश 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व का समयकाल कण्व वंश का था। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव हैं। अन्य शासक देखें तो वासुदेव के बाद भूमिमित्र, भूमिमित्र के बाद नारायण और नारायण के बाद सुशर्मा अंतिम शासक होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।